तो आज शो टाइम पे हम देखेंगे ट्रू ब्लड के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर अब तक हमने देखा कि एरिक ने सुकी को पकड़ लिया है और अपनी जान बचाने के लिए वो सुकी को सेक्रीफाइस कर रहा था। ये सब पैम के प्लान के हिसाब से हो रहा है बेसिकली। जहां पर अब सुकी चिल्लाने लग रही थी बेसमेंट से, बट उसकी सुनने वाला अब कोई नहीं था। और यहाँ पर अब बिल आ चुका है सुकी को सेंस करने के बाद, और यहाँ पर पैम उसे रोकती है उसकी आंख में सिल्वर स्प्रे करते हुए। और यहाँ पर पैम उससे एज में तो कम है, बट कुछ ट्रिक्स के साथ में वो बिल पे हावी हो रही थी। बट तभी ये बेटा जो वहां पर काम करती थी वो सुकी की जान बचाती है, क्योंकि वो अब रिवेंज चाहती थी एरिक और पैम से, क्योंकि उसे कोई भी पैसा नहीं दिया डील में। इस मोमेंट पे सुकी की जान बचाती है, जहां पर सुकी सिल्वर चेन लेके पैम को रोकती है और पता लगाती है कि यहाँ पर सुकी को वो रसल एजेंटिन के हाथों सौंपने वाले थे अपनी जान बचाने के लिए। बट तभी बिल एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मैं सुकी को लेके जाऊंगा एरिक के आने से पहले। और इस मोमेंट पे ये बेटा पैम को रोक के रखेगी, जिससे कि वो उनको रोक ना सके। जहां पर अब बिल और सुकी गाड़ी में बैठ के वापस बॉन टॉम की तरफ निकल पड़ते हैं। और यहीं एरिक सीधा किंग रसल एजेंटिन से मिलने के लिए चला जाता है, जो इस मोमेंट पे एक म्यूजियम के अंदर सब लोग को मारने के बाद एक पेंटिंग को देख रहा था, जो टैलबर्ट को बहुत पसंद थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो एरिक को मारना चाहता है, बट वो रीजन जानना चाहता है कि टैलबर्ट ने उसका क्या बिगाड़ा था। जहां पर एरिक बताता है कि टैलबर्ट ने कुछ नहीं बिगाड़ा था उसका, बस तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मुझे उसको खत्म करना था। तुमसे रिवेंज लेना था मेरी फैमिली का, जिसे तुमने अपने वेयरवुल्फ की मदद से मार लिया था। हम देखते हैं इस बात को सुन के रसल को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और हंसी आती है। एक पुरानी बात को लेकर इसने टैलबर्ट को मार दिया, तो अब इसे भी मरना होगा। बट तभी एरिक अपने डील रखने के लिए रेडी था, जहां पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि उसके पास एक सॉल्यूशन है, दिन में बाहर निकलने का एक सॉल्यूशन। जिसको सुनने के बाद रसल उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता है, क्योंकि ये तो पुराने मिथ्स थे। बट हम देखते हैं एरिक बोलता है कि आज के टाइम में ऐसा हो चुका है, और अगर मैं तुम्हें दिन में वॉक करके दिखा दूं और तुमको सॉल्यूशन दे दूं, तो क्या तुम मेरी जान बख्शोगे? और अगर ना कर पाए तो फिर तुम मुझे मार देना। जिस मोमेंट पे रसल ये करने के लिए बिल्कुल रेडी था, क्योंकि उसे इसकी फैंटेसी बहुत सदियों से थी। बट तभी उसके पास फोन आता है पैम का, जो बताती है कि सुकी को बचाने के लिए बिल आया था, वो दोनों भाग चुके हैं। येवेटा ने उसका साथ दिया और हमारे सारे पैसे चुरा के भाग चुकी है। जिस मोमेंट पे एरिक की गड़बड़ बढ़ चुकी थी और ये बात वो शेयर करता है एजेंटिन के साथ भी। बट उस मोमेंट पे हम देखते हैं पैम सीधा जिंजर के ऊपर फीड करना शुरू करती है और बहुत ज्यादा गुस्सा थी बिल पे। और वहीं बिल सुकी के साथ जाने लग रहा है, और इस मोमेंट पे सुकी से पूछता है कि वो क्या करने आई थी एरिक के पास में। जहां पर बोलती है कि अब मैटर नहीं करता है, उसने मुझे फिर से डंजन में डालने की कोशिश की, अब ये सब खत्म करते हैं। जिस मोमेंट पे सुकी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी इन वैम्पायर बिजनेस में फंसने के लिए, जहां पर अब वो एक नई स्टार्ट करना चाहती है और इसमें उसकी हेल्प करेगा बिल। जहां पर उनकी एक नॉर्मल लाइफ होगी, वो एक नॉर्मल जॉब करेंगे, उनकी फैमिली होगी, और दोस्तों के साथ कहीं डबल डेट पे जाएंगे, कहीं कुछ काम करेंगे, और वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। और यहाँ पर एरिक नॉर्थमैन उसकी लाइफ में नहीं होगा। बट तभी हम देखते हैं एरिक नॉर्थमैन और रसल एजेंटिन उनके सामने कूदते हैं और गाड़ी को एक हाथ से रोकते हैं। जिस मोमेंट पे उन दोनों को लेके जाने वाले थे वापस फैंटेशिया में, और अब सुकी की शामत आने वाली थी। और अब वही हम देखते हैं लफायेट को, जिसे बहुत अच्छे अच्छे विजन्स आए थे, बट ये देख के लफायेट तो क्रीप आउट हो चुका है कि वो ऐसी जगह पे कैसे जा सकता है जो उससे मीलों दूर हो। जिस मोमेंट पे एजूस तो बहुत ज्यादा खुश था अपने फैमिली मेंबर्स को देख के, और उसने ऐसा पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्या हर बार वैम्पायर ब्लड लेने पे ऐसा होता है? जहां पर लफायेट का आंसर था नहीं, और ये फिर से बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। बट तभी एजूस उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट तभी लफायेट को नजर आता है एक स्केरी फेस एजूस की जगह, जिसे देख के वो डरता है और धीरे धीरे करके एजूस को उसके घर भेज देता है और अकेला घबराते हुए सोने की कोशिश करता है। जहां पर सोने के बाद भी उसको अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और उसको अपनी डोल्स हिलते हुए नजर आ रही थी, जैसे कि लफायेट ने कोई गलत पोर्टल खोल दिया हो। और गाइस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से पहले ये जरूर पता कर लेना, क्या पता वो भी तांत्रिक हो एजूस की तरह, जो आपसे टाइम ट्रेवल कराए और प्लेस ट्रेवल भी, जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और क्या पता कुछ टाइम बाद आपका काट के चला जाए। और वहीं गाइस, काटने से याद आता है जेसन,
जिसको पता चल चुका है कि क्रिस्टल एक वेयर लेपर्ड है और उसके सामने उसने टर्न किया था। और वो सब देखने के बाद जेसन डर चुका है और उसे लगा था कि क्रिस्टल का सीक्रेट होगा कि वो चोरी वोरी करती है, बट वो एक वेयर लेपर्ड है। ये तो क्रेजी है। हम देखते हैं सब देखने के बाद वहां से जाने लगता है और क्रिस्टल को लगता है कि शायद इसका रिलेशनशिप टूट जाएगा। उसको एक आम इंसान से शादी करनी थी जो शायद उसका सपना पूरा हो नहीं पाएगा। जहां पर अब जेसन फ्रस्ट्रेटेड होके बाहर अपनी बहन सुकी को ढूंढने के लिए जाता है, बट उसके ना मिलने पे उसे वही स्टूडेंट नजर आता है जो हाई स्कूल में था, किच, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है एथलीट्स में, जिसको वो अकेले में ले जाके पकड़ता है और उसको ब्लेम करता है वैम्पायर ब्लड पीने के लिए, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ आ ही नहीं सकती है किसी इंसान में। बट तभी किच साफ करता है कि उसने पिया है वैम्पायर ब्लड, बट वो कभी प्रूफ कर नहीं पाएगा क्योंकि ना कोई इसका टेस्ट है, और ऊपर से मेरा प्रिंसिपल पीता है, मेरे पेरेंट्स पैसे भी देते हैं वैम्पायर ब्लड के लिए, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे एथलीट कोटा चाहिए जिसके लिए मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, जिसके लिए मैं वैम्पायर ब्लड ले रहा हूं, और मैं तुम्हारी तरह इस कचरे टाउन में नहीं रहने वाला हूं, कचरे लोगों के बीच में। मैं इस टाउन से निकल जाऊंगा। जिसको देख के गुस्सा तो बहुत आता है जेसन को, बट वो कुछ कर नहीं पाया था उसका, क्योंकि सब लोग स्कूल में वैम्पायर ब्लड इलीगली सेल कर रहे थे, जिससे कि उनको मजा आ रहा है, और ऊपर से इसका कोई सबूत भी तो नहीं है जिससे जेसन कुछ साबित कर सके। अब फिर वही हम देखते हैं होयट को, जिसने फिर से पैचअप कर लिया है जेसिका के साथ में, और जेसिका अपने सारे सीक्रेट रिवील करती है कि किस तरह उसको ट्रू ब्लड इतना पसंद नहीं है, उसे इंसानों पे फीड करना पसंद है, और उसने एक पे किया भी है। जहां पर होयट उसे एक्सेप्ट करता है ह्यूमन ब्लड पीने के बाद भी, और बोलता है कि मेरे ऊपर फीड करो। जहां पर पहली बार जेसिका होयट पे फीड करने लगती है और इंटीमेट हो रही थी, जहां पर जेसिका को होयट फिर से मिल चुका है, बट टेरा को नहीं मिला था एग्स, जिसकी याद में वो रोने लग रही थी सेमेट्री में बैठ के अकेले, क्योंकि वो अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती है। और वहीं रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं कि सैम ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है और उसको होश नहीं है, वो सबको डांटने लगता है, जिसकी बदतमीजी देख के सारा स्टाफ अपनी जॉब छोड़ के जा रहा था। जहां पर अर्लीन होली के साथ जाने लगती है और बाकी स्टाफ भी एक एक करके जा रहा था, क्योंकि सबसे बदतमीजी कर रहा था सैम, और कोई भी उसके अंडर अब काम नहीं करना चाहता है। जिस मोमेंट पे वहां पर टेरा आती है और देख पा रही थी कि यहाँ पर सैम की हालत खराब है, बट उसको पता चल चुका था कि क्यों है, इस वजह से वो भी उसको हेल्प नहीं करती है और सीधा एंडी के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे पता है कि एग्स को जेसन ने मारा है और तुम कोई हीरो नहीं हो बल्कि एक विलन हो। जहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है एंडी और एक्सप्लेन करता है कि वो एग्स को कभी भी नहीं मारना चाहता था, वो खुद को खत्म करना चाहता था और ऐसा एक्ट कर रहा था कि वो मुझे मार देगा, और इसी वजह से जेसन ने गोली चलाई, वरना जेसन कभी गोली नहीं चलाता और वो खुद कभी किसी को नहीं मारना चाहता है। और ये सब सुनने के बाद टेरा समझ चुकी थी कि जो भी हो चुका है वो उसको नहीं बदल सकती है और किसी को बताने का कोई फायदा नहीं है, बट यहाँ पर अकेले बैठ के ड्रिंक करती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। और वहीं हम देखते हैं टॉमी भी अपनी ड्यूटी पे आ चुका है, बट तभी सैम उसे कहता है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, बट जिसके लिए टॉमी अपना एटीट्यूड दिखाता है हमेशा की तरह, बट इस बार सैम उसे उसकी नौकरी से निकालता है और बोलता है कि अपना बैग पैक कर और निकल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तेरी। जहां पर टॉमी बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है और बोलता है कि मैं काम कर लूंगा, डोंट वरी, बट मुझे यहां से मत निकालो, मेरे पास कोई प्लेस नहीं है। जहां पर टॉमी अपने एटीट्यूड की वजह से सैम के गुस्से का शिकार हुआ था और यहां पर सैम सारे गेस्ट को वहां से भगा देता है, बोलता है कि आज के लिए बार बंद हो चुका है, और सबको भगाने के बाद उसे लगता है कि टेरा को सुनाई नहीं दी है, टेरा तुम भी भागो, बट टेरा बोलती है नहीं भागने वाली मैं, जिसको देख के सैम भी कुछ नहीं करता है और चुपचाप अंदर जाने लगता है। जहां पर टेरा इतनी इमोशनल थी कि वो ड्रिंक करते करते एक्स को याद कर रही है और देख पा रही है कि उसकी लाइफ में जिसको उसने प्यार किया वो इस दुनिया में है ही नहीं। और वैसे गाइस प्यार तो एक और लड़की को नहीं मिला था, वो थी समर, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए जाने लगती है सीधा होयट की मॉम के पास, जहां पर होयट की मॉम को लगता है कि उसकी बेटी की गलती है और यहाँ पर वो वैम्पायर उसके बेटे पे कोई काला जादू कर रही है, जिस वजह से वो एक इंसान को छोड़ के एक वैम्पायर के पीछे पड़ा हुआ है। बट अभी उनने हार नहीं मानी है, वो अपने बेटे को वापस पाने के लिए कोई ना कोई तो ट्रिक अपना के ही रहेंगे। जिस मोमेंट पे समर उसके लिए रेडी थी, क्योंकि वो होयट से शादी करना चाहती है। और अब हम देखते हैं टेरा को, जो सैम के साथ ड्रिंक करने लगती है और बताती है कि जो भी आज सैम ने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, बट वो कौन होती है
बताने वाली वो खुद ऐसा ही बिहेव करती है, जहां पर ये अपने बुरे एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं कि किस तरह इनके कोई भी अच्छे दोस्त नहीं है और यहाँ पर वो सिर्फ साइडलाइन किए जाते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव है। जिस मोमेंट पे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और उस मोमेंट पे जहां पर सैम टेरा के साथ इंटीमेट हो रहा है, उसका भाई उसके सेफ के तार काट के उसी के घर से चोरी कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी नौकरी छूट चुकी है, तो भाई को लूटते हुए चलते हैं। और अब इसी अंधेरी रात में जंगल के बीच में होली एक रिचुअल करने लगती है अर्लीन के साथ में, जिससे कि वो मैजिकल पावर्स को बुला के अर्लीन को इस इविल बेबी से छुटकारा दिलाने वाली थी। बट होली का कहना साफ था कि अगर ये स्पिरिट चाहेगी बर्थ लेना तो वो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। जहां पर इस रिचुअल के खत्म होने के बाद अर्लीन अपने घर जाती है और वहां पर उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी, जिसे देखकर टेरी बहुत ज्यादा इमोशनल है और वो बेबी को खोना नहीं चाहता था। जिस मोमेंट पे अर्लीन एक्ट करती है कि उसे भी केयर है, बट रियलिटी में अर्लीन इस बच्चे को अपनी लाइफ में नहीं चाह रही थी। और इसी मोमेंट पे टेरी लेके जाता है अर्लीन को डॉक्टर के पास, जहां पर टेरी बहुत ज्यादा इमोशनल था और उसे शांत करने की बार बार कोशिश करती है अर्लीन, बट तभी डॉक्टर बताता है कि टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेफ है और यहाँ पर ये सब चीजें थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, सिर्फ इसे बेड रेस्ट करना है। जिसको देख के टेरी बहुत ज्यादा खुश है, बट अर्लीन को अब टेंशन हो रही थी कि शायद ये बच्चा रियल में इविल है जो उस रिचुअल से भी नहीं मरा। और अब इसी मोमेंट पे हम जेसन को भी देख पाते हैं जो घर वापस आ चुका था और उसे सुकी नहीं मिली थी, तो शायद वो हेल्प करेगा क्रिस्टल की उसको एक नई लाइफ स्टार्ट करने में। जिस मोमेंट पे क्रिस्टल अपने घर वापस जाना चाहती है हॉटस्पॉट में, जहां पर वो अपनी लाइफ अपनी फैमिली और अपने जैसे लोगों को भी स्टार्ट करेगी, जहां पर उसका साथ जेसन देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बट वो समझाने की कोशिश करती है कि बच्चों की कोई गलती नहीं है और उन बच्चों को वो ऐसे खत्म नहीं होने देगी। जहां पर हॉटपॉट में रेड होने वाली थी पुलिस की, जैसा जेसन ने बताया, तो उस रेड को रोकना पड़ेगा सबकी जान बचाने के लिए। जहां पर अब जेसन हेल्प करने के लिए रेडी है क्योंकि वो क्रिस्टल से प्यार करता है, वरना क्रिस्टल खुद अकेले जाने के लिए भी वैसे रेडी थी। और अब हम देखते हैं वहीं फैंटेशिया में एरिक और बिल लड़ने लग रहे थे आने के बाद, और ये देखकर रसल बहुत ज्यादा खुश था और फिर सीधा लेके जाता है सुकी को अंदर, जहां पर पता चलता है कि एरिक का प्लान था रसल को फंसाने का, जिसमें वो बिल को भी शामिल कर लेता है। हम देखते हैं अंदर जाने के बाद वो रसल को बताते हैं कि ये फेरी है और इसका ब्लड हमको हेल्प कर सकता है दिन में वॉक करने के लिए, जिसके लिए पहले तो रेडी नहीं था क्योंकि उसने अब तक फेरीज के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, सिर्फ लेजेंड्स थे। बट तभी एक्सप्लेन करता है एरिक कि ये पूरी फेरी नहीं है जिससे कि हम इसे स्मेल कर सकें, ये हाफ ह्यूमन हाफ फेरी हाइब्रिड है। जिसको देखकर रसल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, बट वो जानना चाहता है कि ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है, जहां पर बताने लगता है बिल कि उसने एक बार इसका ब्लड पिया था और वो दिन में चल पाया था। बट अगर तुम मेरी बात पे यकीन ना करो तो फिर से ब्लड पी सकते हो सुकी का और बाहर जाके देखो, शायद तुम खुद ही आजमा सको इस सिचुएशन को। जहां पर रसल बहुत ज्यादा एक्साइटेड था पहली बार कि वो सूरज के नीचे वॉक कर पाएगा, उससे बेटर एक वैम्पायर के लिए क्या हो सकता है। बट ये सारी बातें सुन के सुकी समझ चुकी थी कि इन दोनों वैम्पायर ने उसे धोखा दे दिया है और बिल को डांटने लगती है कि वो उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता था, क्या यही नई शुरुआत है जहां पर वो मर सकती है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे एरिक एक्सप्लेन करता है कि वो उसको मारेंगे नहीं क्योंकि वो लास्ट फेरी है, अगर ये मर गई तो फिर हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगा। जहां पर अब रसल और एरिक दोनों उस पर फीड करने लगते हैं और यहां पर रसल की एक ही चॉइस थी कि उससे पहले एरिक बाहर जाएगा, जहां पर एरिक अलाउ भी करता है इस रिक्वेस्ट के लिए। जहां पर पैम बहुत ज्यादा इमोशनल है क्योंकि वो एरिक को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि रियलिटी तो गाइस ये है कि कुछ मिनटों तक तो होता है बट उसके बाद उनकी स्किन जलने लगती है जैसे एक नॉर्मल वैम्पायर की जलेगी, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। जिसको देखते हुए एरिक बाहर वॉक करने लगता है और यहां पर बिल को पकड़ा हुआ था। बिल बार बार पैम को रिक्वेस्ट करता है कि उसे खोल दे जिससे कि सुकी को अपना ब्लड पिला के हील कर सके, उसका बहुत ज्यादा ब्लड पी लिया है। बट यहां पर पैम इमोशनल है। जैसे बाहर जाता है एरिक, उसको देख के रसल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसका बॉडी बिल्कुल परफेक्ट था और यहां पर उसकी बॉडी जल नहीं रही है। बट तभी एरिक टर्न होता है जहां पर उसकी बॉडी जलनी शुरू हो जाती है और यहां पर रसल भी बाहर आने लगता है और रसल मुड़ के देख पाता है कि रियल में वो सूरज के नीचे चल पा रहा था। बट 2 कदम आगे बढ़ने पे वो एरिक को देख पाता है जिसकी स्किन जल रही थी, जिसको देखकर वो वापस भागना चाहता था। बट तभी
तभी एरिक ने उसके हाथ पे हथकड़ी बांध के उसको वहीं पर रोक लिया है, जिससे कि एरिक अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए रसल को भी खत्म कर देगा, जिससे कि सुकी की जान बच सके। और भाई प्यार के लिए एरिक ने अपनी जान सेक्रीफाइस करने की भी कोशिश की है, जहां पर एरिक कितना भी रूड हो बट वो सुकी की केयर करता था, जहां पर उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया रसल के साथ में और वो सूरज के नीचे जल रहे हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। उसके लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।